Hi, I'm Avijit. I did my BTech in Mechanical Engineering. Then I pursued my Masters in Computer Science from IIT Kanpur and currently I'm working with Microsoft. तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि कोर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोर डिपार्टमेंट लेके पढ़ाई करते हैं और उनका मन है कि वो आगे जाके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड कोई भी, जैसे सर्विस बेस्ड में TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब कंपनीज एंड प्रोडक्ट बेस्ड में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर कोई भी स्टार्टअप में काम करना चाहते हैं। तो आज हम लोग कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा कि हम लोग एक स्मूथ माइग्रेट कर पाए एक कोर डिपार्टमेंट से एक सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की तरफ। इस वीडियो में मैं मेनली फोकस करूंगा जॉब एस्पेक्ट की तरफ। अगर आपको रिसर्च या फिर मास्टर्स या PhD करना है कंप्यूटर साइंस को लेके, आप एक कोर डिपार्टमेंट में करेंटली पढ़ाई करते हो, तो आगे जाके मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उसका अलग से स्टेप्स बताऊंगा। बट ये मोस्टली जॉब फोकस्ड होगा कि आपको अगर एक सॉफ्टवेयर या डेटा साइंस प्रोफाइल में जॉब पाना है तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप है कंप्यूटर साइंस में बेस बिल्डिंग करना। बेस बिल्डिंग का मतलब कंप्यूटर साइंस का जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझना। तो इसके लिए हम लोगों को 3 सब्जेक्ट मेनली पढ़ना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट में से पहला है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों को प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि जो भी रिटर्न कोडिंग आता है, जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस आता है, उसमें एक बड़ा चंक होता है इस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट से। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का कंपनी हो, कोर सम कंपनीज हो, सर्विस बेस्ड कंपनीज हो, कोई भी कंपनी के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करना एक बहुत ही अच्छा एक कोर्स, जो कि NPTEL में बहुत ही अच्छा अच्छा कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से एक अच्छा DBMS का कोर्स कंप्लीट कर लो और SQL, NoSQL, डेटाबेस, बिग डेटा, इन सब के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई कर लो। तो तीसरा सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि जिसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का बहुत सारा कोर कॉन्सेप्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम से होके आता है। जैसे डेडलॉक्स वगैरह, नॉट स्पेसिफिक टू ऑपरेटिंग सिस्टम, बट ये सब आपको DBMS में भी काम आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम आएगा, एंड जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी आपको आगे जाके ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना, बेसिक नॉलेज रखना, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोफाइल के लिए अपेयर करना चाहते हो। तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन सब सब्जेक्ट्स को कवर कैसे किया जाए। तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर NPTEL कोर्सेस, दोज आर फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। वो कोर्सेज बहुत ही टेलर मेड होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए, जिसको कुछ भी नहीं आता है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो गो फॉर NPTEL courses in each subject. Just see 1 or 2 videos, see if you are able to understand this, then try to watch all the videos and also simultaneously try to do assignments and all. तो दूसरा स्टेप है लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी कंप्यूटर साइंस के जॉब के लिए जो ऑब्वियस चीज़, बेसिक चीज़ ज़रूरत होता है वो है कोडिंग लैंग्वेज। कोडिंग लैंग्वेज कौन सा सीखेंगे ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग सीखिए, जैसे C++ या फिर जावा या फिर C# या फिर पाइथन। कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको जानना है। मेन चीज़ होता है उसका कॉन्सेप्ट्स की, उसके अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करना होता है। सिंटैक्स उतना मैटर नहीं करता है कोई भी कंपनी के लिए, सिंटैक्स आप आगे जाके सीख सकते हो, बट मेन होता है उसका कॉन्सेप्ट। तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के अपना पसंद का उसको अप्लाई करना है, जो भी आप कोर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए हो कंप्यूटर साइंस में। थर्ड स्टेप है लर्न कॉम्पिटिटिव कोडिंग। कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है प्लेसमेंट में अपने आप का पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कॉम्पिटिटिव कोडिंग कहाँ से सीखना है, बहुत सारे वेबसाइट्स है, जैसे लीड कोड, गिग्स फॉर गिग्स, टॉप कोडर, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप कंटिन्यूसली सॉल्व करते रहिए। टॉपिक वाइज सॉल्व करना बेहतर रहता है स्टार्टिंग के लिए। एक बार सारे टॉपिक्स कवर हो जाए उसके बाद आप मिक्स यहाँ से एक वहाँ से एक उठा के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्लेसमेंट में जो इनिशियल टेस्ट होता है उसमें कॉम्पिटिटिव कोडिंग ऑलमोस्ट हर कंपनी के लिए पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है। आप जितना एक्सपर्ट होगे कॉम्पिटिटिव कोडिंग में, आपका चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, चाहे वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग इज़ अ मस्ट। एंड फोर्थ और फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोजेक्ट्स। आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप कोर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, तो आपका कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस या बेस नहीं होता है। तो इस एक्सपीरियंस और
बेस बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स करो। तो ये प्रोजेक्ट्स कहाँ से करना है? बेसिकली आप कोर्सेरा या ईडीएक्स पे जाएँगे तो वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं। जैसे आप अगर एंगुलर जेएस या रिएक्ट जेएस सीखेंगे तो रिएक्ट जेएस वो लोग सिखाते हैं अलोंग विद अ प्रोजेक्ट। एक वेब डेवलपमेंट के साथ-साथ आप ये सब प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। तो ये सब प्रोजेक्ट्स करने से आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे एंड टू एंड एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग से लेके एक फुल फ्लेजेड वेब सर्विस बना सकते हो आप। एंड ये कंप्लीट एक्सपीरियंस बहुत ही यूज़फुल होता है आपका जॉब इंटरव्यू के टाइम, क्योंकि आप बता सकते हो कोई भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एंड अलॉन्ग विद दैट आपका ये सीवी मेकिंग में भी काम आएगा, क्योंकि सीवी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बल्कि पोर्शन होता है कि आप कैसे आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या क्या कोर्सेज किए हो, क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हो। कोई भी कोर स्टूडेंट या फिर कोई भी नॉन कोर स्टूडेंट भी एज इन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उन लोगों के लिए कि वो कॉन्फिडेंस लाना, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना कि हम सॉफ्टवेयर में भी स्विच कर सकते हैं, हम जो सारा हर्डल्स है वो पार कर सकते हैं। मैंने पर्सनली सारे हर्डल्स को पार किया और ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना होता है कि मैंने जब स्टार्ट किया है, मुझे जब करना है तो मैं करके ही रहूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था। अगर आपका दूसरा कोई आगे क्वेश्चन होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय।